अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हम अभी लेक्चर हमारा स्टार्ट करने वाला है। आई थिंक इट्स 14th लेक्चर। और हम अब हमारे तकरीबन हाफ कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर के साथ हाफ कोर्स किया तो आपको पता चल गया होगा कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं और कहाँ कहाँ तक हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो थोड़ा सा आपको हाईलाइट्स देता जाऊँ। सबसे पहले हमने फ्लटर के बारे सीखा, डार्ट के बारे में सीखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बारे में सीखा, फ्लटर की स्टेट्स के यानी स्टेटफुल स्टेटलेस विजेट्स के बारे में सीखा, एंड स्टेटलेस एंड स्टेटफुल के बारे में हमने सीखा। फिर हमने गेटेक्स मैनेजमेंट उठाई, फिर हमने फायरबेस उठाया, एंड से ही छोटे छोटे फ्लटर्स के लेआउट के जैसे टॉपिक्स के हमने सारे कवर किए थे। ठीक है, आज से हम थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे, यानी कि ताकि हम कंप्लीट प्रॉपर ऐप बना सकें, हमारी जो चैटिंग ऐप कबूतर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? यस सर, विजिबल है। ठीक है। अच्छा, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी, बाइंडिंग्स वगैरह सब कुछ। अब हमें हम रियल ऐप की तरफ जाना है। हमें एक ऐसी ऐप बनानी है जो मार्केट में कुछ काम कर सके। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो उसका जिक्र किया था वो हमारा था कंसोल फायरबेस में, जिसमें हमने फायर स्टोर सीखा था। फायर स्टोर यानी एक क्लाउड का डेटाबेस जो गूगल ने हमें दिया हुआ है, जो कि नो एसक्यूएल डेटाबेस है। और नो एसक्यूएल डेटाबेस का मकसद यानी कि बिना एसक्यूएल के डेटाबेस चलाना आपका। ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है हमारे पास नो एसक्यूएल यूज़ करने का? नो एसक्यूएल यूज़ करने का ये फ़ायदा नंबर वन, हमें एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी। फ़ायदा नंबर टू, हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा नंबर थ्री, हमें फ्री वाली चीज़ें मिल रही हैं गूगल फायरबेस के साथ। ठीक है ना। तो ये मेजर फायदे हैं। इससे तो छोटे छोटे बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। अभी आप देख सकते हो, ये हमारा फायरबेस कबूतर ऐप का कंसोल है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फिलहाल ये दो तीन चीज़ें पे ही काम किया था। तो हम वापस आते हैं फायरबेस डेटाबेस पे, फायर स्टोर डेटाबेस पे। दो डेटाबेस है फायर स्टोर में। ठीक है, दोनों ही नो एसक्यूएल है, दोनों ही जेसन है। लेकिन फ़र्क क्या है? जो फायर स्टोर है उसमें हमारी क्यूरी करना इजी हो जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नोटेशन पे काम करती है। एंड जो रियल टाइम डेटाबेस है फायरबेस की, वो बस जस्ट जेसन सिंक्रोनाइज करती है, उसमें इतनी क्यूरी खास नहीं चलती है। एंड उसकी लिमिट थोड़ी कम भी है, यानी कि हम 200 ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली वहाँ पे चला सकते हैं, जबकि फायर स्टोर में हम ज़्यादा चला सकते हैं। ठीक है, ये फायरबेस की प्राइसिंग में मेंशन्ड है चीज़ें, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था लास्ट टाइम कि ये वाला जो हमारे पास कंटेनर है, इस पे हमारे कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो जैसन ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे हमारे डेटाबेस में, वो यहाँ पे कलेक्शन वाइज स्टोर होंगे, मैनेज किए जाएंगे, यानी कि फोल्डर होगा हमारे पास। अब फोल्डर से मुराद यानी यूजर का जैसे बना हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो भी डेटा होगा यूजर्स का होगा। ऐसे में एक और बना हुआ मैसेजेस का, तो वो मैसेजेस के अंदर यानी मैसेजेस का होगा। ठीक है। कलेक्शन के अंदर होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट यानी आपका एक जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है। सेम आईडी कभी भी नहीं दे सकते आप, हार्ड कोडेड अपनी भी आईडी दे सकते हैं। नहीं देंगे तो फायरबेस ऑटोमेटिकली अपने से वो आईडी आपको देगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये राइट वाले कॉलम में ये डॉक्यूमेंट आईडी है, और यहाँ पे ये खुली हुई है, यानी ये डॉक्यूमेंट व्यू हो रहा है। इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फील्ड्स हैं, ऐड अ फील्ड, यानी ये सारी जो है ये फील्ड्स हैं। फील्ड से मुराद अगर हम इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर जेसन की तरह है, जेसन मैपिंग की तरह है। यानी ये वैल्यू और की, और ये उसकी वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, इस तरीके से। अब की क्या है? ईमेल। ईमेल के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है? जो कि ईमेल है यूजर की। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हमने सिंपल बनाया यूजर्स के लिए, जो यूजर्स हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, यानी कि जो भी यूजर रजिस्टर्ड होगा उन सबका ये डेटा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनते जाएंगे, और यही डेटा यहाँ पे शो होता रहेगा। और हमें सपोज करते हैं हमें एक यूजर गेट करना है जिसकी ईमेल है abul@abulkalam.site की। तो उसको गेट कैसे करना होगा हमें? हम उसकी क्यूरी चलाएंगे ईमेल की पे, लाइक उसकी ईमेल इज इक्वल टू जो ईमेल हम फराहम करेंगे उसके तरफ। एक चीज नोट कीजिएगा, या हार्ड कोडेड या अपने स्क्रीन से और डेस्कटॉप पे बड़े लफ्जों में लिख दीजिए, वो ये है, फायरबेस की जो क्यूरी है वो केस सेंसिटिव होती है। यानी कि अगर मैं ईमेल में यहाँ पे ए कैपिटल लिख दूं और मैं सर्चिंग में ए स्मॉल कर रहा हूँ तो रिजल्ट नहीं आएंगे हमारे पास।
ठीक है, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। ये एक फायरबेस का, फायर स्टोर का एक डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, केस सेंसिटिव की क्यूरीज है। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये होता है कि हम ऐसे जो यूजर नेम हो गया, ईमेल होगी, इसकी यूनिकनेस रखने के लिए हम उसको जैसे ही डेटाबेस में सेव कराएंगे तो उसको या तो टू अपर केस कर लेंगे या तो लोअर केस में सेव कराएंगे। ठीक है, ताकि यूजर्स में कोई ऐसा होता है जो कीबोर्ड बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लेता है। ठीक है ना, तो अगर उसने यूजर ने साइन अप के थ्रू फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया और वो सेव हो गया और लॉगिन वो कर रहा है स्मॉल लेटर से, तो वो लॉगिन होगा ही नहीं, इनवैलिड ईमेल बताएगा। ठीक है ना, तो ये इश्यू आपको जहन में रखना है। तो सबसे पहले हम ये वाला इश्यू यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। हमारी मॉडल क्लास से डेटा जा रहा है तो यूजर, या हमने मॉडल क्लास में हम आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं टू जेसन डेटा जा रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली ईमेल को टू स्ट्रिंग करके टू लोअर केस कर देंगे। अगर यूजर बाय डिफॉल्ट गलती से अपर केस में कुछ दे देता है तो वो ऑटोमेटिकली लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इशू हो गया रिजॉल्व। ये बेसिक इशू है, ये बहुत ही बड़ा सरदर्द बनता है आगे जाके जब आपको बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तभी। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सा इशू था। अब ऐसे ही एक चीज याद करें, ठीक है ना, हमने जैसे मॉडल क्लास बनाई है जिसमें टू जेसन तो बन गया, यानी जो डेटा हमारे पास मॉडल क्लास में स्टोर हो रहा है उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ से फेच कराएंगे फायरबेस कंसोल से तो डेटा हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा, जेसन। अब हमें उस जेसन को कन्वर्ट करना होगा हमारी यूजर मॉडल क्लास में। अब वो कैसे करेंगे, या तो हम ऐसे वन बाय वन वैल्यू असाइन करते जाएं, जैसे कि नेम को सेट करें नेम के अंदर, यानी हम ऑथ में अगर जाएं और लॉगिन जो फंक्शन हमने बनाया, अब लॉगिन की बारी है। कल हमने साइन अप किया था, कंप्लीट रेडी किया था ना, नहीं कंप्लीट रेडी नहीं किया था, चलो इसको भी करते हैं। ठीक है, लॉगिन के अंदर तो चलो साइन अप के स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ऑथेंटिकेशन ली, यूजर क्रिएटेड, एफ क्रेडेंशियल यूजर नॉट नल। अगर यूजर नल नहीं है यानी क्रिएट हो चुका है तो उसकी डिटेल फाइल स्टोर डेटाबेस में, यानी इस वाले कलेक्शन में यहाँ पे स्टोर करा दे। ठीक है ना, अब एक चीज नोट करें, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो यूनिक आईडी से जनरेट हुआ है, यानी कि अगर हम सेम ईमेल से यूजर साइन अप करवाएंगे तो वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट यूनिक आईडी पे वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। नहीं तो हमें क्या करना होगा, एक चेक लगाना पड़ेगा कि इस ईमेल पे कोई और यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। इट मीन्स पहले हमें सारे डेटा क्यूरी करना पड़ेगा। अगर क्यूरी करेंगे तो इट मीन्स हमें हमारा एक रीड जो काउंट होगा हमारे बिल में। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वैसे भी ईमेल यूनिक ही होती है, तो इसका जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली ईमेल यही आईडी से क्रिएट किया जाए। तो मैं इसको करता हूँ, या चलो इसको रहने देता हूँ, मैं अब डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करूंगा उसकी ईमेल आईडी से। रैंडम आईडी फायरबेस वाले हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अवेट फायरबेस फायर स्टोर, अच्छा फायर स्टोर नहीं डाला अभी तक हमने, तो यहाँ पे हम प्लगइन इसका डालेंगे, क्लाउड फायर स्टोर सेव। अच्छा ये गलत डाल दिया, शायद भूल गया मैं, क्लाउड फायर स्टोर फ्लटर, या फ्लटर, क्लाउड फायर स्टोर स्पेलिंग तो ठीक है, फिर क्यों नहीं काम कर रहा। चलो कॉपी पेस्ट सर कर वो लेते। एस एस सर फायर स्टोर, अच्छा एस मिसिंग है, सही सेट है। बस टाइपो मिस्टेक्स ही है कभी कभार। ठीक है, होगी सेट। तो अब यहाँ पे हम करेंगे अवेट। अवेट क्यों ये भी बताऊंगा। इंस्टेंस डॉट कलेक्शंस के यूजर हमने नहीं क्रिएट किया हुआ है, या हमने की यूजर की नहीं क्रिएट की है मेरे ख्याल से, स्ट्रिंग्स, हाँ यहाँ पे। अब बार बार हम ऐसे हार्ड कोडेड अगर यूजर देंगे तो मे बी टाइप ऑफ मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि अभी हुई थी। तो हम बेहतर ऑप्शन क्या है, जो भी कलेक्शंस हैं उसके हम आप स्टैटिकली उसके स्ट्रिंग्स वेरिएबल क्रिएट कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यूजर के यूजर करता हूँ क्योंकि ये की होगी, की से के से रिप्रेजेंट हो जाए, तो यहाँ पे यूजर्स कलेक्शन का मैंने दे दिया। अब ये यू वाला यूजर्स कौन सा था जो यहाँ पे मेंशन है, ये वाला है ना, ये वाली की है। ठीक है ना, ताकि इससे अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई या केस सेंसिटिविटी का इशू हुआ तो अलग से कलेक्शन क्रिएट कर देगा आपका। ठीक है, तो इसलिए
हम इसको हार्ड कोडेड नहीं करेंगे, हम इस तरीके से वेरिएबल बना के स्टैटिकली एक ही बार कर यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट के यूजर्स। अब यहाँ पे डॉक, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे लिए रैंडम आईडी जनरेट कर लेगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए रैंडम आईडी, हम चाहते हैं कि हमारे ईमेल जो यूजर की है वो यूनिक है और वही आईडी बनाई जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें करेंगे जो हमारा जो यूजर मॉडल है उसके अंदर ईमेल आ रही है हमारी, वैल्यू डॉट ईमेल और टू स्ट्रिंग, टू लोअर केस भी इसको करना होगा, याद रखिए, ठीक है ना। तो उसको लोअर केस में कर दिया। अब ये क्या करेगा, सिंपल एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें हमने अभी वैल्यूज कोई पास ही नहीं की, स्टोरी नहीं की है, तो मैं दूंगा डॉट सेट। अब सेट क्या एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, मैप यानी जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो यूजर मॉडल है हमारा उसको मैं कर दूंगा टू जेसन। अब टू जेसन क्या है, जो हमने मॉडल क्लास के अंदर ये वाला फंक्शन बनाया हुआ है, हमें क्या कर रहा है, ये फंक्शन एक जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने इन्फॉर्मेशन जो ली है इसमें जेंडर भी है, एक्टिव भी है, और ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले रहे हैं, तो जेंडर को फिलहाल हमारे को यूज़ है नहीं तो उसको निकाल देते हैं। बाकी जो वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे हमारे मॉडल क्लास में स्टोर कर देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन या कोई बग ना। ठीक है, इज एक्टिव, उसका वो एक्टिव है नहीं है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा क्या है, फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी भी वैल्यूज बनाते हैं, जैसे कि इज एक्टिव एंड ऐसे ही फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इसको कोटेशन में देंगे। ये क्या है, बेसिकली कीज जो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ना, ये वाली कीज। और ये क्या है, वैल्यूज जो भी डायनेमिकली टाइप होगी, जो कि ये है यहाँ पे। ठीक है ना, अब नोट करें, यहाँ पे फ्रेंड्स हमें चाहिए किसमें, एरे लिस्ट में। तो यहाँ पे हमें नहीं पता किस फॉर्मेट में जाए, क्योंकि जब नया यूजर होगा तो ये नल जाएगा, तो हम नहीं चाहते नल जाए। तो हम चेक करेंगे, अगर वो नल है तो एक जस्ट सिंपल लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बना दे। अब ये क्या करेगा, बेसिकली ऐसे इसके डेटा टाइप क्रिएट कर लेगा। ठीक है ना, ये हो गया टू जेसन। अब जैसे ही यूजर साइन अप होगा, उसके ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या करेगा, वो फायरबेस डेटा स्टोर में उसका डेटा स्टोर हो जाएगा। किस कलेक्शन के अंदर, यूजर्स के अंदर, किस डॉक्यूमेंट आईडी के थ्रू, जो ईमेल से वो साइन अप कर रहा है। ठीक है, और टू जेसन में पूरा का पूरा जेसन ऑब्जेक्ट, जो हमारा मॉडल क्लास है वो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके फायरबेस में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर अवेट इसलिए दिया है क्योंकि ये एक नेटवर्क कॉल होती है, इंटरनेट के थ्रू होगी, अगर ऑफलाइन होगा तो नहीं होगा डेफिनेटली, तभी मैंने यहाँ पे अवेट दे दिया। जब तक ये वाला पीस ऑफ कोड कंप्लीट नहीं होता तब तक नीचे ना आ जाए, जैसे कंप्लीट होगा फिर ये मैसेज जाएगा। अब हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करवा देना है यहाँ पे, गेट टू, या होम का भी हमने पास नहीं बनाया, तो होम का भी हम एक स्क्रीन बना देते हैं हमारे यूआई के अंदर, पेजेस के अंदर। ये होम पेज बना हुआ है। ठीक है, फिलहाल इसी को ही हम कॉल करवा देते हैं। ठीक है, इसका अच्छा डेटा इनिशियल, इसमें कोई राउट नहीं बना हुआ है, राउट बनाते हैं स्ट्रिंग होम, सॉरी राउट स्लैश होम, और इसको हम रजिस्टर करा देते हैं हमारे मेन राउट्स में, होम पेज डॉट राउट। ठीक है, और यहाँ पे होम पेज। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिडायरेक्शन का लगा देते हैं, ऑफ ऑल नेम्ड, यानी पिछले जितने भी स्क्रीन है वो सब रिमूव कर ले, फिर ये नए स्क्रीन पे जाए जिसका नाम है होम पेज डॉट राउट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे आते हैं लॉगिन में। साइन अप वाला तो हमारा हो गया है, ठीक है, तो लॉगिन पे आते हैं। अब लॉगिन वाला फंक्शन सेम ही है, ठीक है, इसी तरीके से काम करेगा, तो उसको वेट किया। अब साइन इन, ये भी हमें रिटर्न करेगा यूजर क्रेडेंशियल्स, उसको यूजर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, चेक करेंगे यूजर लॉगिन हुआ भी है या नहीं, नॉट नल। अगर नल होगा इट मीन्स नहीं हुआ है, तो हम रखते हैं ट्राई कैच में, क्योंकि अगर कोई नेट का इशू आता है या यूजर फेल होता है तो फायरबेस एक्सेप्शन थ्रो करती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली हम उसको कैच कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई कैच यूज आदत डाल दो, अच्छी चीज़ है, आपका कोड सेफ होता है काफ़ी। ठीक है ना, बग फ्री होगा ज़्यादातर। ठीक है, इसको टॉगल कर लेते हैं, ताकि इस पे भी हमें प्रोग्रेस बार लॉगिन पे भी दिखानी है ना।
यहाँ पे अब हम क्या करें, यूजर लॉगिन तो हो चुका है, अब इसका जो डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी इन फाइल स्टोर पे फेच करवाना है। ठीक है, कैसे कराएंगे, यहाँ पे नोट करो हमने ऐड किया है, अब हमें फेच करवाना है। तो फेच कराने के लिए यहाँ पे जो डेटा फेच हो रहा है वो डेटा में स्टोर करा रहे हैं। अवेट फायरबेस फायर स्टोर इंस्टेंस, कौन से कलेक्शन से फेच कराना है, हमें यूजर चाहिए तो यूजर के कलेक्शन से फेच कराना है। डॉट कौन सा यूजर चाहिए हमें, डॉक्यूमेंट। अब नोट करें, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे ये वाली रैंडम आईडी यूज करते हैं ना, तो हम यहाँ पे डॉक नहीं देते, यहाँ पे यूज करते हैं वेयर ईमेल इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे जो भी ईमेल पास हो रही होगी, जो भी क्यूरी कर रहे होंगे वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से कर दे। इस तरीके से फायदा और नुकसान क्या है, ठीक है। सबसे चीज फायदा ये है कि एक रैंडम जनरेटेड हमारे पास आइडिया आ रही है, ठीक है। नुकसान इसके ज्यादा है। नुकसान नंबर वन, हम डुप्लीकेट ईमेल चेक करने के लिए हमें एक और रीड रिक्वेस्ट करनी पड़ती है फायरबेस के। और ऐसे ही सपोज करते हैं अगर हमारे एक दिन में 200 यूजर रजिस्टर हो रहे हैं, अगर अच्छी ऐप हमारी पॉपुलर होगी, 200 यूजर्स एट ए टाइम हमारे मतलब एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं, और तो वो अपनी ईमेल डालेंगे तो फर्स्ट चेक होगा कि वो ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नहीं, यानी 200 रीड्स हमारे काउंट हो जाएंगे फजूल के। तो ये चीज़ इग्नोर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई फायरबेस को कहा आप रैंडम आईडी नहीं दे, हम अपनी आईडी जनरेट कराएंगे। वो क्या है, बेसिकली यूजर ईमेल। तो इससे ऑटोमेटिकली जैसे डेटा स्टोर होने क्रिएट होने जाएगा या स्टोर होने जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन थ्रो कर देगी। एक एक्सेप्शन यहाँ थ्रो होगी, दूसरी ऑथेंटिकेशन पे थ्रो होगी। ऑथेंटिकेशन में कैसे होगी, अगर सेम ईमेल से लॉगिन साइन अप करेगा तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, यहाँ पे अलग से होगी। इस वजह से हम यहाँ पे ईमेल दे रहे हैं। ऑथेंटिकेशन पे सपोज करते हैं हमने यहाँ पे ईमेल नहीं लगाई, ऑथेंटिकेशन में ईमेल ऑलरेडी स्टोर नहीं है, यहाँ पे स्टोर नहीं है, देन ओके चल जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा बाज़ किस कभी कभार होता है कि जो एडमिन होता है वो यूजर मैनेज कर रहा होता है, तो कोई यूजर डिलीट अपडेट ऑटोमेटिक डेटा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर सपोज करते हैं आपने यहाँ से ऑथेंटिकेशन में आके आपने यूजर्स में जाके यहाँ से कोई यूजर डिलीट कर लिया, ठीक है, डिलीट कर दिया, लेकिन फायरबेस डेटा स्टोर से आपने डिलीट नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आप उससे साइन अप करोगे, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपका एक सेकंड डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये इशू होता है इसमें, ठीक है ना। तो बेहतर इस टाइप के इशू रिजॉल्व करने ना पड़े इस इशू में, तो ये तरीका यूज कर लें, आपका काफी सर दर्द बच जाएगा, ठीक है। तो ये केस इस तरीके से क्यूरी करते हैं जब हम ये वाला पैटर्न यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे तो डॉक। अब डॉक यानी यहाँ पे जो दिया जाएगा वो आईडी, आईडी हमें पता है उसकी ईमेल होगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी ईमेल आ रही है वो सिंपल, ठीक है ना, और उसको गेट कर लेंगे। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये एक ही डॉक्यूमेंट लेके आएगा, यानी जिसकी जिसकी आईडी ये वो ईमेल होगी। पहले वाला क्या करता था, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। वेयर, ठीक है, सपोज ये दे दिया डॉट गेट। नोट करें ये क्या है, फ्यूचर क्यूरी स्नैपशॉट की लिस्ट आ रही है हमारे पास, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट ले आएगा जिसकी ईमेल ये वाली होगी। अब अगर मल्टीपल ईमेल्स होगी तो वो एक नहीं दो दो तीन तीन डॉक्यूमेंट्स आपके फैच होंगे, ठीक है ना। इस वजह से हम ये अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक लगाएंगे, ये भी हो सकता है किसी यूजर ने डेटा डिलीट कर लिया होगा एडमिन ने, ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे इफ डेटा डॉट एग्जिस्ट, उसका डेटा है भी या नहीं है। अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नहीं होगा, सीधी बात है, ठीक है। अगर है तो जेसन में आएगा, हमें मॉडल में क्रिएट कन्वर्ट करके हमें सेव करा देना है हमारे लोकल स्टोरेज में, ताकि हमें बार बार फेच ना कराना पड़े यूजर्स का, ठीक है ना। अब लोकल यूजर की बात आ रही है, सबसे पहले तो चलो हम इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यूजर मॉडल, यूजर यूजर मॉडल। अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हार्ड कोडेड जैसे कि ये भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यूजर डॉट ईमेल इसकी। अब डेटा के अंदर ऐसे तो आप ईमेल नहीं ले सकते, अब डेटा क्या है, खुद खुद इसकी टाइप क्या है, मैप टाइप है, यानी ये पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है ईमेल की है, तो आप क्या करोगे, ईमेल ऐसे दोगे, ठीक है। अब ऐसे हो सकता है टाइपो मिस्टेक हो जाए, ईमेल मिस्टेक हो जाए, अब काफ़ी जगहों पे अब ऐसा करना पड़े, तो ये बैड प्रैक्टिस है, ये प्रोफेशनल चीज़ नहीं होगी, ये बिगनर वाला तरीका है, ठीक है, तो इससे हमें नहीं करना।
हमें क्या करना है, डार्ट सबसे इजी सोल्यूशन इस चीज का देती है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री यूजर मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे इसको यूजर मॉडल फ्रॉम जेसन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये बोल रहा है इसका कंस्ट्रक्टर नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें जो डेटा होगा हमें डेटा पैरामीटर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, यूजर डजंट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हमने नहीं बनाया, बिल्कुल आप सच्चे हो, यूजर का कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। अब इसके अंदर हम इसके पैरामीटर्स भी ये डाल रहे हैं ताकि हम इसको इजीली कॉल भी कर सके। अब ये क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने दो दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूजर मॉडल ही बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। ये नोट करें, हम कंस्ट्रक्टर में ही उसकी सारी की सारी डेटा पास आउट कराएंगे, ठीक है। अब ये यूजर मॉडल है, ये वाला कंस्ट्रक्टर अभी कॉल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ईमेल लिख रहा हूँ तो ईमेल देखो की आ रही है, तो यहाँ पे बेसिकली डेटा ईमेल, ये वाली ईमेल कहाँ से आएगी, ये वाली है, एक ही बार हम यहाँ पे देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरा हम नेम, ठीक है, तो डेटा नेम। अब तीसरी अगर हम पास है देखें तो यहाँ पे पासवर्ड एरर देगा। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि हाँ भाई आपने तो यहाँ पे दो पॉसिबल पैरामीटर्स मांगे हैं, लेकिन आप यहाँ पे तीन दे रहे हो, इसलिए नहीं होगा। तो हमें क्या, जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको एज अ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट में इस तरीके से हमें पास कराना होगा। दिस डॉट फ्रेंड्स भी, दिस डॉट इज एक्टिव, दिस डॉट हैज पासवर्ड भी, ठीक है। लेकिन हम पासवर्ड सेव नहीं कराते, चलो फिलहाल तो करा रहे हैं, लेकिन इसको पासवर्ड हम इस तरीके से सेव नहीं कराते, ठीक है ना। चलो निकाल ही देते हैं बैड प्रैक्टिस है, ताकि हमें ऐसी जुगाड़ों की आदत ना बने, ठीक है। इसको रहने देते हैं बस, टू जेसन और फ्रॉम जेसन में पासवर्ड इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि पासवर्ड हम ऐसे अगर यहाँ पे स्टोर कराएंगे तो और कोई देख सकता है, किसी के हो सकता है किसी के एक्स की या किसी गर्लफ्रेंड का नाम रखा हुआ हो, अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी वैल्यूज कौन रहती है, इज एक्टिव, डेटा इज एक्टिव, और क्या रहता है फ्रेंड्स का, मेरे ख्याल से हाँ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का हम जो डेटा में से फ्रेंड्स आ रहा है, ये सेम कीज आपको देनी है, ये याद रखना है, ठीक है। सेम नहीं देंगे तो डेटा अपलोड कुछ और हो रहा होगा और फेच फेच करने के लिए एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा होगा, ठीक है ना। सही है। अभी हमारा ये डन है, तो हमें यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ पे देंगे, यहाँ पे सिर्फ देंगे डॉट फ्रॉम जेसन, और ये वाला जो डेटा हमारा है ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गया यूजर ऑब्जेक्ट। इजी है ना। अब ये वाला ऑब्जेक्ट हम सेव कराएंगे, हमारा जो ये यूजर मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला ऊपर, पहले तो हम इसमें ये डेटा पास करवा देते हैं, ताकि जहाँ जहाँ ये यूज हो रहा है वहाँ पे अब न्यू डेटा ही यूज हो। अब हमें इसको लोकलाइज सेव करना है, लोकल डेटाबेस में सेव करना है। अब आ गया मसला, अब लोकल डेटाबेस हमने तो ये टॉपिक कवर ही नहीं किया है, अब हम कैसे करेंगे, अगर लोकल स्टोर नहीं भी करा रहे हैं तो काम तो हमारा हो जाएगा, लेकिन हमें बार बार फिर फायरबेस से फेच कराना होगा। फेच कराएंगे तो एक रीड बढ़ेगा, अगर हमारे 100 यूजर्स हैं, 100 यूजर्स 100 दफा खोलते हैं ऐप, 10 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, हमारा व्यूज रीड्स हो जाएंगे, हमारे तो लुट जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमें लोकल स्टोरेज यूज करना पड़ेगा, बड़ी दुख की बात है ये, ठीक है ना। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, एक प्लगइन डालना है यहाँ पे। तो दो किस्म के हम लोकल स्टोरेज में डेटाबेस यूज कर सकते हैं, जैसे सर्वर साइड भी हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। नंबर वन नो एसक्यूएल, नंबर टू एसक्यूएल। तो आज के लेक्चर में हम नो एसक्यूएल यानी जो जेसन डेटाबेस है वही स्टोर करेंगे, वही फेच करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एसक्यूएल लैट पढ़ेंगे इसमें। तो एक हमारे पास है गेट स्टोरेज, ये बेसिकली जो डेटा स्टोर करता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो आपका एंड्रॉयड प्रोजेक्ट होता है, एंड्रॉयड का पैकेज जो बनता है उसके अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करता है और वहाँ पे जेसन में डेटा स्टोर करवाता है। अब ये कहाँ बनती है फाइल, आप नोट करें, एंड्रॉयड में आप फाइल मैनेजर खोलते हो, उसके अंदर इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाते हो, उसके अंदर एक एंड्रॉयड नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर आप जाते हो, फिर उसके अंदर आपको डेटा ओबीपी इस टाइप के फोल्डर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से डेटा के अंदर आप जाओगे तो उसमें जो भी एप्स इंस्टॉल होगी उन सबके पैकेज नेम्स होंगे, लाइक com.facebook.katana,
इस तरह से, और ऐसे ही दूसरे सारी जो भी एप्स हैं सब के पैकेजेस आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसके अंदर जाएंगे, ये वाला डेटा वहाँ स्टोर होता है, और वो उसके अंदर जो फाइल्स रखी जाती है ना, वो ना गैलरी में लोड होंगी, ना सर्च में आएंगी, और ना कहीं पे जाएंगी। यानी छुपाने का नंबर 1 तरीका है, ठीक है ना। तो इसको हमने प्लगइन तो डाल दिया, अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें मेन डॉट डॉट में जाना होगा, और सबसे पहले पहले हमें यहाँ पे अवेट, इस लाइन के बाद इंश्योर इनिशियलाइज के बाद गेट स्टोरेज, सॉरी स्टोरेज नहीं हुआ, अब गेट नहीं चला यार शायद। चलो अब चलाना पड़ेगा इसको, गेट स्टोरेज डॉट इनिशियलाइज। अब ये इनिशियलाइज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे हमारी ऑथेंटिकेशन क्लास में, यहाँ पे लॉगिन की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टोरेज ऑब्जेक्ट राइट। अब यहाँ पे दो चीजें ले रहा है, की और वैल्यू। हम यहाँ पे हम एक एक चीज भी स्टोर करा सकते हैं, लाइक यूजर ईमेल, पासवर्ड, नेम, एक एक कराएंगे टाइम लगेगा। तो जैसे जो पैटर्न हम फायर स्टोर पे यूज कर रहे हैं, कलेक्शन यूजर्स उसके अंदर ऑब्जेक्ट, तो वही पैटर्न हम यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल तो नहीं होगा, हम एक ही करें क्योंकि यहाँ लॉगिन ऐप के अंदर एक ही यूजर होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो एक ही की होगी, उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होगा, मल्टीपल नहीं रख सकते क्योंकि एक यूजर ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। तो मैं बस वही की यहाँ पे यूज करूंगा जो हमने की बनाई हुई है स्ट्रिंग यूटिल्स में, के यूजर की, ताकि हार्ड कोडेड ना यूज करें। और यहाँ पे जेसन हमें डायनेमिक वैल्यू देनी है। अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जेसन यहाँ पे कन्वर्ट कराते हो तो जेसन पार्सिंग के इश्यूज आते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन इन कोड, यानी पूरे ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर सेव कराएंगे। अब यहाँ पे मैं दूंगा यूजर डॉट टू जेसन। क्यों? क्योंकि मैं पूरा अगर ऑब्जेक्ट ये सेव कराऊंगा ना डायरेक्ट यूजर, तो वो क्या करेगा, इंस्टेंस ऑफ यूजर मॉडल क्लास सेव कराएगा, ना कि उसके अंदर का डेटा। उसको हम फिर उसको इंस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो मे बी हमें गारबेज वैल्यू नजर आए, क्योंकि हम इंस्टेंस सेव करा रहे हैं, उसका डेटा नहीं करा रहे हैं। हमें डेटा सेव कराना है, ठीक है ना। तो डेटा सेव कराने का हम तो या तो उसको स्ट्रिंग में इनकोड करा के सेव कराए, या तो कंप्लीट जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट में कराते हैं तो वो पीछे जो इसका जो प्लगइन है गेट गेट स्टोरेज का, वो उसको थोड़ा सा हेरा फेरी कर देता है, तो काफी सारे मसले आते हैं। तो बेहतर यही है आप उसको इनकोड करा दो स्ट्रिंग में जेसन ऑब्जेक्ट को, और फिर सेव कराओ, ठीक है। ऐसे ही साइन अप में सेव करा देते हैं, या बार बार ये कॉल हो रहा है तो ऐसा करते हैं सेव यूजर फंक्शन ही बना लेते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और जो यूजर मॉडल हमने ऊपर ले लिया है उसी को ही यहाँ पे कॉल करा देते हैं। अब हमें ये यहाँ बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, हम जस्ट यहाँ पे सेव यूजर कॉल कर देंगे, और यहाँ पे भी सेव यूजर। लेकिन यहाँ पे हमने डेटा नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा यूजर इनपुट में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यूजर सेव हो गया। अब इसको गेट ऑफ ऑल नेम्ड होम पेज डॉट राउट, होम पेज में जाना है, ठीक है ना। अब होम पेज पे जाते हैं तो सबसे पहले हम इसको लोड करवाते हैं, ठीक है, हमारा डेटा। उसको फिलहाल स्टेटफुली रहने देते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। इसको रिमूव करते हैं, बाकी सारा जो डेटा फजूल का रखा हुआ है हमने पुरानी क्लास का। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ऐप बार के जो टाइटल है बेसिकली मेरा यूजर नेम का टाइटल है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, गेट 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 फाइंड, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्यों? क्योंकि ये जो फाइंड है ना, ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा, लेट देंगे तो इजीली काम करेगा, थोड़ा सा लेट इनिशियलाइज होता है। अगर डायरेक्टली इसको करेंगे तो नीचे अगर हम वैल्यू इसकी यूज कर लें, लाइक यूजर नेम एक्सेस कर लें, और वो नल होगा तो एक्सेप्शन थ्रो होती है। लेट करने से ये होगा, वो एक बार लोड हो जाएगा फिर नीचे जाके यूज होगा, ठीक है ना। तो उसको हम आते हैं यहाँ पे हमारे इनिट स्टेट में, जैसे ही इनिशियलाइजेशन हो जाए तो वो क्या करे, लोड यूजर कर ले। लेकिन लोड यूजर का हमने कोई फंक्शन अभी नहीं बनाया। ये लोड कहाँ से कर रहा है, ये लोकल डेटाबेस से करेगा अब, ठीक है, फायरबेस से नहीं। तो ये बनाने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे ऑथेंटिकेशन के अंदर, जैसे हमने ये सेव बनाया ऐसे ही हम एक फंक्शन बनाएंगे लोड यूजर,
इसमें चेक करेंगे हमारे इस गेट स्टोरेज के अंदर इस की पे कोई यूजर का डेटा है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं करूँ चेक करता हूँ var डेटा गेट स्टोरेज रीड, अब राइट नहीं रीड देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट के यूजर्स के अंदर चेक करूंगा अगर डेटा नॉट नल है यानी कुछ तो पड़ा होगा तो उसको क्या करें, वो बेसिकली हमें पता है यूजर के अंदर कौन सा डेटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कराऊंगा, सिंपली पार्स करा दूंगा हमारे यूजर डॉट मॉडल क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। और अब हमें पता है हम यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा सेव करा रहे हैं, जेसन इनकोड करवा के करा है, तो यानी हमें रिवर्स जाने के लिए जेसन डिकोड करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा नहीं तो आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पे जेसन डिकोड डेटा, अब आपका डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोड यूजर हमने दे दिया और यहाँ पे मैं इसको होम निकाल के कंट्रोलर के अंदर जो यूजर मॉडल हमने लोड कराया है उसकी वैल्यू में उसका नाम यहाँ पे रख दें, ठीक है। तो अब हम टेस्ट कर सारी हमारी टेस्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशंस। आई होप मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा हूँ। जब तक ये चले मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ मॉडल क्लास बनाने का, ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा ये कोड बनाना थोड़ा सा सरदर्द हो गया हमारे लिए, तो आप क्या करोगे, एक वेबसाइट है app.quickttype.io, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको मॉडल क्लासेस ऐसे बनानी पड़ती है, आपको यहाँ पे जेसन का डेटा देना है, आपका कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज करते हैं हमें मैसेज का मॉडल क्लास बनानी होगी, तो मैसेज मैसेज मॉडल, ठीक है। और मैसेज मॉडल के अंदर क्या क्या होगा हमारे पास, एक लिस्ट होगी, एक मैसेज नहीं होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आईडी नल कर लेते हैं, मैसेज में क्या भेज रहे हैं वो भी नल कर लेते हैं, और सेंड टू किसको जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेंड फ्रॉम किसने भेजा है, और टाइम स्टैम्प। यहाँ पे आपको बस जेसन में डेटा टाइप करके रख देना या कॉपी पेस्ट कर देना है, आपका कोड जनरेट हो जाएगा। ये देखें हो गया जनरेट। एक चीज़ देखें यहाँ पे अलग चीज़ है, ये कन्वर्जन बन गई है, यानी कि हमने यहाँ पे जैसे लिस्ट दी है ना, तो यहाँ पे लिस्ट गेट कर रहा है, यानी कि अगर हमें स्नैपशॉट्स में हमारे पास एक नहीं हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, तो हमें एक एक कन्वर्ट फॉर ईच लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट ये वाली लाइन लाइन कॉल कर देनी है, यानी कि मैसेज मॉडल फ्रॉम जेसन कॉल कर देना है, फंक्शन सारा काम कर लेगा आपके लिए, ठीक है ना। ऐसी सारी के सारी आपकी मैसेजेस की इंस्टेंस की क्लास लिस्ट है, उसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा बस। ये बेसिकली क्या चीज़ है जो ये नीचे काम एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है ना, अब ये जितनी भी लिस्ट ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही है, लिस्ट ऑफ मैसेज मॉडल पे, ये छोटा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे ही कोई और अगर हमें चाहिए इसमें स्टेटस लाइक रीड स्टेटस, इसने रीड कर लिया है या नहीं, मैसेज रीड हुआ है या नहीं है, ठीक है। रीड ऐड कर लेते हैं, कब इसने रीड किया पता चले ना, 1 मिनट अगो या 3 मिनट्स अगो या फ्यू सेकंड्स अगो, ठीक है। ये इसको कर लिए कॉपी और नीचे गए, यहाँ पे आप लाजमी नहीं है डार्ट की ही करो, यहाँ पे आप देखते हैं लैंग्वेजेस, सारी लैंग्वेजेस की आपको आप मॉडल क्लास जनरेट करा सकते हो। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे जावा में, तो ये देखो ये जावा में कन्वर्ट होगी कम्प्लीटली, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर देखें कॉटलैंड में, तो कॉटलैंड में आपको मॉडल क्लास बनेंगी। तो ये क्विक तरीका है, लाजमी नहीं आप पुराने तरीके से ही ये काम करते जाएं। दुनिया जदीद है, तेज़ रफ्तार से जा रही है, आपको दुनिया की रफ्तार से चलना है, ठीक है। यूज़ कर लें, नो कॉपीराइट इशू है, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी लाइसेंस है, ये फ्री टू यूज़ है, ठीक है ना, ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास बना लेते हैं यही वाली, मैसेज डॉट स्टार्ट, पेस्ट कर लिया, हो गया सेव, जादू बन गया, हमारा को वक्त बच गया, ठीक है। इससे ये फायदा भी है जब हमें कॉम्प्लेक्स डेटा से काम कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारे लिए फरिश्ता है। अभी तो छोटा सा डेटा है, आपको इतना सीरियस नहीं ले रहे होंगे, और जैसे ही हम बड़े डेटा पे काम करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एरेज, फिर पता चलेगा ठीक है ना।
चले ये हमारी होगी तो हम ऐसा करते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हैं जिसकी ईमेल में देता हूँ xyz@xyz.com। यूजर नेम भी xyz, पासवर्ड इसका सेट है, क्रिएट। अनेबल टू क्रिएट यूजर, ऑलरेडी ईमेल एग्जिट, लेकिन काम हो गया, यानी काफ़ी सारे मसाइल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अपना कोड चेक करना है। कोड चेक करने के लिए हम यहाँ पे साइन अप में जाएंगे। यहाँ पे हमारा ईमेल क्रिएट होगी। पहले एक्सेप्शन, यानी 2 बार ट्रिगर हुआ है हमारा ये फंक्शन, यानी हमारी यूआई में हो सकता है कहीं पे बग हो। व्यूज साइन अप, यहाँ पे हमने 2 बार साइन अप कॉल किया हुआ है, अफसोस की बात है। इशू रिजॉल्व देख सकते हैं, ये XYZ नाम आ गया। अगर फायरबेस कंसोल पे जाएं हम, एक हमारे पास नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है जिसकी आईडी xyz@xyz.com, यानी जो ईमेल हमने रजिस्ट्रेशन के बार यूज किया। उसके अंदर अगर हम क्लिक करें तो डेटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज नहीं आई है मेरे ख्याल से, क्या नहीं आई है, देखें। यूजर यूजर मॉडल यूजर मॉडल यूजर मॉडल यूजर मॉडल यूजर फ्रेंड्स इधर नहीं, सब आ गई मेरे ख्याल से। हाँ, सब आ गई। पासवर्ड हमने निकाल दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा फायरबेस का डाटा हो गया। अब यहाँ पे हमने लोड तो कर दिया, देखें XYZ आ रहा डेटा। मैं ऐसा करता हूँ, होम पे कम्प्लीटली जेसन प्रिंट करवा देता हूँ फिलहाल। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं जस्ट टेक्स्ट विजेट रखता हूँ, उसके अंदर मैं कहता हूँ भाई जो कंट्रोलर के अंदर हमारा यूजर मॉडल है उसको टू जेसन कर दे, और उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर दे, क्योंकि टेक्स्ट स्ट्रिंग मांगता है। देख रहे हैं, मेन ये कंप्लीट हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आ गया। तो उसको हम पहले सेंटर पे कर लेके आए हैं। इस स्क्रोल को निकालते हैं ताकि हमें सेंटर पे जाए। पहले इसको भी हम सेंटर पे रख देते हैं। अब ठीक है, तो नाम भी आ रहा है हमारे पास, ईमेल भी आ रही है, इज एक्टिव नल है क्योंकि हमने कुछ नहीं भेजा था। फ्रेंड्स में लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो हम एक लॉग आउट का फंक्शन मारते हैं, इसको लॉगिन भी इसका टेस्ट करते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। एक्शन, एक्शन के अंदर आइकन बटन, आइकन बटन के अंदर इसका ऑन प्रेस के अंदर आइकन और आइकन्स, इसमें लॉग आउट का आइकन। ठीक है, और हमने ऑथेंटिकेशन ऑथ कंट्रोलर के अंदर भी लॉग आउट का फंक्शन नहीं बनाया, तो उसको लॉग आउट का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें 2 सिर्फ लाइन का कोड करना है। एक तो हमें इसको फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉग आउट करा देना है, साइन आउट। ये वाला कौन सा है, ये जो यूज कर रहे हैं, क्रिएट विद ईमेल पासवर्ड, यहाँ से जो ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथेंटिकेशन यहाँ, और ये याद कीजिएगा वो हमारे डेटाबेस में डेटा जा रहा है, ये याद कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये ऑथेंटिकेशन होगी लॉग आउट फ्रॉम फायरबेस। अब हमें क्या करना है, जो हम ये डेटा सेव करा रहे हैं ये लोकल स्टोरेज से भी हमें खारिज करना है। अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट अगर किसी और ईमेल से बंदा लॉगिन करता है तो उसका पुराना डेटा गार्बेज में पड़ा है, तो बग फुजूल में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टोरेज, रिमूव कौन सी की, हमारी यूजर वाली रिमूव कर देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रीडायरेक्ट कर देना है, कहाँ पे, ऑथ पेज पे। ठीक है, अभी एक और चीज मैंने इसमें मिस करवाई थी शुरू में, देखते हैं वो मसला कहाँ तक पहुंचता है। पहले सबसे हम यहाँ पे कंट्रोलर डॉट लॉग आउट। ठीक है, अभी अगर मैं इसको ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ, यानी बंद करके खोलता हूँ, तो क्या होगा, हमने तो अभी लॉग इन किया हुआ है, ठीक है, अभी लॉग आउट नहीं किया है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, अभी लॉग इन स्क्रीन आ रही है, जबकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, यानी हमने सेशन चेक नहीं लगाया हुआ है। अब सेशन चेक लगाना हमारा काम रह गया था, ये हम कहाँ करेंगे, ये स्प्लैश स्क्रीन जो हमारी थी कहाँ गई, वेलकम, यहाँ पे ये जो लॉजिक यहाँ पे यूज हो रही है ना, तो यहाँ पे हम अपने करेंगे। ठीक है ना, इसको फिलहाल कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे वो ऑथेंटिकेशन पेज पे जा रहा है, लेकिन हमें चेक करना है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं है। तो मैं क्या करेंगे, उस कंट्रोलर के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, चेक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसमें करूंगा मैं चेक इफ फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस करंट यूजर नल नहीं है।
यानी फायरबेस के अंदर यूजर लॉग्ड इन है। डेटाबेस में चेक करना है तो एक्स्ट्रा चेक लगा लें, कोई इशू नहीं है कि इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉगिन नहीं, इट मीन्स गो टू होम एल्स गो टू ऑथ, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो यहाँ पे गेट ऑफ नेम्ड ऑथ पेज डॉट आउट, और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें अब कहाँ जाना है, होम पेज पे, और ये वाला हमें कहाँ कॉल करा देना है, इस टाइमर के अंदर। और कंट्रोलर या गेट में हमने दिया हुआ है ना, तो गेट का ही यूज कर लेते हैं, फाइंड चेक ऑथेंटिकेशन। अब देखते हैं आगे। हम उसकी लॉगिन स्किप हो गया ना, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग इन है। अब हम लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट हो गया, अब इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं। हो गया काम। अब चलो इसी ईमेल से हम लॉग इन करते हैं, xyz@xyz.com। पासवर्ड हमारा ये था, और लॉगिन। लॉगिन पे शायद हमने कॉल नहीं किया है अभी, ठीक है। हाँ, लॉगिन पे कॉल कॉल नहीं किया हुआ, तभी नहीं काम कर रहा। हाँ, यहाँ पे हमने लॉगिन पे काम ही नहीं किया है, ये देखें। इसको फिर कंट्रोलर कंट्रोलर भी नहीं बनाया यहाँ पे, वाह भाई वाह। फाइनल कंट्रोलर गेट डॉट फाइंड, कौन सा करे, और कंट्रोलर फाइंड कर दें, ठीक है। और इसमें जो वैल्यू टाइप हो रही है वो भी हमने स्टोर नहीं कराई, यहाँ पे हम चेंज करते हैं। कंट्रोलर के अंदर यूजर मॉडल के अंदर वैल्यू डॉट ईमेल जो है उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दे। इसको कॉपी पेस्ट किया, और इंटर पासवर्ड में इसको पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड में डालते हैं। और इसमें हम आगे ये वाला आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमें कराना होगा लॉगिन, तो हम कंट्रोलर डॉट लॉगिन, ईमेल एंड पासवर्ड हमें यहाँ पे देना है। यहाँ पे देने की अब ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से ये हटाना होगा हमें, ठीक है। यूजर मॉडल डॉट वैल्यू डॉट ईमेल, यूजर वैल्यू डॉट पासवर्ड, और यूजर मॉडल डॉट वैल्यू डॉट ईमेल। अच्छा, यहाँ पे हमने कोई मैसेज शो नहीं करवाया ना, तो उसको भी शो करा लेते हैं, ताकि अगर कोई मसला आए तो पता चले। लॉगिन फेल्ड, यहाँ पे ई डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब लॉगिन पे जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी शो नहीं कराई, OBX में इसको रखना पड़ेगा। कंट्रोलर अगर बिजी है तो क्या करे, और स्टॉप लोडिंग, लोडिंग वाला जो हमने विजिट किया हुआ है, क्रिएट नहीं किया है हमने अभी, ये किया था, लोडिंग नहीं किया है, तो चलो उसको हम फिलहाल सर्कुलर बार इस तरीके से, मेरे ख्याल से किया तो था हेल्पर्स में, नहीं। चलो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें चाहिए होगा तो हम अलग अलग करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक लोडिंग व्यू हम क्रिएट करते हैं, ताकि हम यहाँ से प्रोग्रेस बार की कुछ भी चेंज करें, पूरी ऐप में प्रोग्रेस बार चेंज हो जाए। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। अगर हम अलग अलग जगह पे अब लिखते जाएंगे, तो सपोज करते हैं हमें वही गोल वाली लोडिंग के बजाय हम कोई डॉट वाली दिखाना चाहे, तो हमें अगर 100 जगह पे यूज़ करना हुआ, 100 जगह पे यूज़ किया हुआ है, तो हमें 100 जगह पे करना पड़ेगा, तो इस ये वाली चीज़ उसको स्किप कर देगी। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर डॉट अडेप्टिव, यहाँ पे बस मैं लोडिंग व्यू, यहाँ पे बटन कॉल। अब हमें काम करना है, हमारे जो xyz@xyz.com, ईमेल एंड पासवर्ड लॉगिन, सब कुछ ओके हो रहा है, चल गया, मज़ा आ गया, ठीक है ना। ये वाला डेटा सेम आ गया, ये वाला फेच हुआ है। अगर हम जाएं इसकी यूजेज में तो देखते हैं अभी कितना यूज़ हुआ है हमारा, ठीक है। ये देखें, टोटल राइट्स अभी 2 बार राइट हुए हैं, और 16 रीड्स हुए हैं। तो आज की डेट पे ये देखते हैं, ये पड़ा है देखो,
फरवरी मतलब 12 से लेके 10 तक सुबह का ये सिलसिला है। ये है देखिए ना, सब्सक्रिप्शन में 2 लिस्टनर, स्नैपशॉट लिस्टनर एट पीक। ये देखें अभी एक रीड हुआ है और एक राइट हुआ है, 2 रीड हुआ है। सिर्फ एक 2 बार हमने लॉगिन किया, यानी करेक्ट हमारा ज़्यादा यूजेज भी नहीं जा रही है। तो ये तरीका था हमारा सिंपल ऑथेंटिकेशन का। तो एक मेरे ख्याल से छोटा सा काम है, वो कर लेते हैं। वो ये है ईमेल वेरिफिकेशन का। ईमेल वेरिफिकेशन जो ईमेल आती है ना आपको, या वेरीफाई दिस ईमेल, क्लिक ऑन दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल, वो भी हम दे सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल है फायरबेस में। वो करने के लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, इज ईमेल वेरीफाइड। ये कहाँ बना रहे हैं हम, ऑथेंटिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे फायरबेस, फायर स्टोर ऑथ इंस्टेंस ईमेल, इज ईमेल वेरीफाइड, मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं। अच्छा, करंट यूजर, यूजर ये नल लेवल हो सकता है। चेक करेंगे यूजर नॉट नल, अगर यूजर लॉग इन है तो चेक करें उसकी ईमेल लॉगिन है या नहीं है, और वेरीफाइड है या नहीं है। इज ईमेल, अच्छा ईमेल नहीं है यहाँ पे, वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड है, सॉरी। तो ये बूलियन रिटर्न करेगा। तो अगर उसकी यूजर की जो ईमेल है वो वेरीफाइड, इट्स वेरीफाइड, ठीक है। अगर ये ट्रू आएगा तो मतलब वेरीफाइड है, अगर ट्रू नहीं है तो मतलब वेरीफाई नहीं है। तो वो क्या करे, वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर ले। तो यूजर डॉट सेंड वेरिफिकेशन ईमेल। अब क्या होगा, ईमेल चली जाएगी। अगर कोई नई ईमेल से लॉगिन करेगा या साइन अप करेगा और उसने वेरीफाइड नहीं किया है, ईमेल चली जाएगी उसको। और हमें ये बार बार हम उसके होम पेज पे भी चेक करवा के दिखा सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पे जस्ट फिलहाल रख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ। चलो यहाँ पे ये फीचर इज ईमेल वेरीफाइड है ना, तो यहाँ पे भी रिटर्न करा देते हैं। यहाँ पे मतलब इसका जो है रिटर्न फॉल्स करे, यानी वेरीफाई नहीं थी तभी हमने सेंड किया। और नीचे इसका रिटर्न ट्रू कर दे, यानी वेरीफाइड है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, कंट्रोलर इज ईमेल वेरीफाइड। अगर ट्रू है, ईमेल इज वेरीफाइड। और अगर फॉल्स है, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। अब ईमेल इससे एक्स वाई में चली गई, लेकिन ये कोई ईमेल वैलिड है ही नहीं। तो हम इस यूजर को यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, भाई जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं करोगे आगे की फीचर्स आपके एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो ईमेल चेक करने के लिए आप भले अपनी रियल ईमेल से रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको ईमेल आ जाएगी वेरिफिकेशन की। और उस ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करनी हो, मैसेज कौन सा जाए, तो ऑथेंटिकेशन में जाए और यहाँ पे साइन इन मेथड्स, ईमेल पासवर्ड्स, आई थिंक यहाँ पे थी, कहाँ पे थी, सेटिंग्स में होगा आई थिंक। लिंक यूजर 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 कहाँ गया, उन्होंने यार अपडेट कर लिए, मैंने इसको देखा भी नहीं है, ज़्यादा देखना पड़ेगा मुझे। टेम्पलेट्स में होगा, हाँ ये पढ़िए ना टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन में क्या जाएगा, आप अगर वैलिड ईमेल दोगे तो आपको ये वाली ईमेल आ जाएगी, नो रिप्लाई फ्रॉम फायरबेस से आएगी ये वाली, फ्रॉम दिस ईमेल आपको इस ईमेल से रिसीव होगी क्या, वेरीफाई योर ईमेल फॉर ऐप नेम। जो भी ऐप नेम आपने रखा हुआ है, आपने जो क्या रखा हुआ है, कबूतर, तो कबूतर की तरफ से आपको ईमेल आएगी जिसमें होगा हेलो, आपका नाम जिस नाम से आपने साइन अप किया है। लेकिन साइन अप किया है ये वाला नाम नहीं होगा, यहाँ पे आपका नल आएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। ये जो डेटा जाता है ना इसमें, वो बेसिकली आप साइन अप में यहाँ पे जो हमारा क्रेडेंशियल के अंदर जो यूजर है, इसमें जो डिस्प्ले नेम है ये वाला बाय डिफॉल्ट नल होता है। हमने अभी क्या किया, हमने जो डेटा स्टोर किया है वो बेसिकली फाइल स्टोर में स्टोर किया है, लेकिन इस इंस्टेंट में हमने वो नाम नहीं दिया, यानी नाम हमें 2 जगह पे सेव कराना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा सेट, सॉरी अपडेट डिस्प्ले नेम जो भी हमारा यूजर ने टाइप किया हुआ है वो ही इसका यहाँ पे रख दे ऑटोमेटिकली। अब नेक्स्ट टाइम जो भी साइन अप करेगा स्टोर से, उसका नाम भी यहाँ पे वो आ जाएगा ईमेल पे, ठीक है। और ये लिंक होगी, इस पर क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलो इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट में अपनी जीमेल खोल लेता हूँ इसमें। नहीं यार, पर्सनल ईमेल खुल जाएंगी, ये रिस्क नहीं लेने का। ये आप कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास ईमेल आती है नहीं, डेफिनेटली आएगी, ठीक है।
तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाला कोड मैं आपके सामने ही पुश कर लेता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। अगर किसी का सवाल है तो इरशाद फरमाएं। हाँ भाई, सवाल जवाब का शुरू करें सिलसिला। क्वेश्चन है किसी का? हैंड रेस करें। किसी का सवाल नहीं है? हद है यार, ऐसा भी नहीं करो यार। या तो सब समझ अच्छी या कुछ समझ में को ना आया। हाँ असम साहब, सुना है? जी सर, समझ तो आया है। अब ये कि इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर पता चलेगा। ये है कि थोड़ा थोड़ा बहुत तो समझ आ गया। अब ये आपने कोड पुश कर दिया तो उसको थोड़ा बहुत और समझ के क्लियर होगा। ठीक है, तो आपका असाइनमेंट सुन लें। मैंने वेरिफिकेशन ईमेल का तो बना दिया है। आप फॉरगेट पासवर्ड का फीचर बना दे। फॉरगेट पासवर्ड में क्या करना होगा, जस्ट फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ, एक डायलॉग है जिसमें ईमेल इनपुट मांगे। ईमेल दूं, क्लिक करूं, मुझे रीसेट पासवर्ड की लिंक चली जाए। ठीक है, सिंपल है, जस्ट 2-3 लाइन का कोड होगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, करके और इसी रिपोजिटरी पे कोड पुश कीजिएगा। ठीक है ना, सेपरेट ब्रांच क्रिएट करके, या फिर सेपरेट मैं क्रिएट कर लूंगा, या आप कर लीजिए, पुश कर लीजिएगा, देखते हैं। ठीक है ना, सेकेंड ब्रांच में आपको नहीं घुसेड़ता मैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, और फॉरगेट पासवर्ड का फीचर कंप्लीट करना है और कोड पुश कर देना है गिटहब पे। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट फॉर द टास्क, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं। प्रैक्टिस खूब तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते।